नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। परमात्माओं, परम भक्तों, आज का विषय है कि जिस परमात्मा ने हमें बनाया उसे किसने बनाया। तो आज आपको मैं बताता हूं कि सृष्टि रचता, जिसने सृष्टि बनाई, वो महादेव है और महादेव का ही अंश है जिससे ये पूरी सृष्टि चलती है। सदाशिव ज्योत, सदाशिव ज्योत ओम से उत्पन्न हुई। प्रथम ओम की उत्पत्ति हुई और सदाशिव त्रिलोकी ब्रह्मा विष्णु महेश सदाशिव में वास करते हैं। एक दिन उनको ख्याल आया, क्यों ना हम एक कार्य करें और एक सृष्टि की रचना करें। जो सृष्टि रचयिता हैं, जो रचनाकार हैं, वो ब्रह्मा जी हैं। सृष्टि के पालन करता, सृष्टि के रक्षक विष्णु भगवान, सृष्टि के विनाशक महादेव। अगर ये तीनों होंगे तभी ये ब्रह्मांड चलेगा। जहां पे रचना होगी वहां पे विनाश होगा, जहां पे विनाश होगा वहीं पे रक्षा होगी। अर्थात ये त्रिदेव एक ही हैं। एक दिन की बात है, शंकर जी को लगा कि जब मैं विनाशक हूं तो मैं क्या नहीं कर सकता। उनके दिमाग में चला कि मैं ब्रह्मा जी को समाप्त कर दूं। उनको चला दिमाग में, विष्णु जी को मैं समाप्त कर दूं, मैं स्वयं समाप्त हो जाऊं। ये है तो त्रिदेव, तीनों का दिमाग एक ही है। जो महादेव सोच रहे थे वो विष्णु भगवान सुन रहे थे, वो बात ब्रह्मा जी सुन रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कीजिए और मुझे नष्ट कर दीजिए। ऐसा ही हुआ। महादेव ने अपनी शक्तियों का पूरा जोर लगा दिया। ब्रह्मा जी राख के ढेर में परिवर्तित हो गए। जब वो राख का ढेर हो गए तो भोलेनाथ बड़े परेशान हुए। कहने लगे, ये मैंने कौन सा घोर अपराध कर दिया। घुटनों के बल बैठ गए। अब विष्णु भगवान अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे, मधुर मुस्कान थी। तभी उस भस्म में से आवाज आई, प्रभु मैं ब्रह्मा हूं। और थोड़ी देर पश्चात ब्रह्मा जी वापस आ गए। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे? उन्होंने कहा, ठीक है, मैं विष्णु भगवान पे ये ट्राई करता हूं। विष्णु भगवान पे करा। विष्णु भगवान भी एक भस्म, एक राख के रूप में परिवर्तित हो गए। उसमें से भी आवाज आने लगी, हे प्रभु मैं विष्णु हूं। थोड़ी देर बाद उनकी पुनः उत्पत्ति हुई। शंकर जी ने सोचा, महादेव जी ने सोचा
कि अगर मैं विनाशक हूं, अगर मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो मैं अपना क्यों ना बिगाड़ लूं और ये तीनों खत्म हो जाएं। जैसे उन्होंने सोचा वैसे ही हुआ। उन्होंने अपनी शक्तियां अपने ऊपर की और वो भी भस्म बन गए। जब महादेव भस्म के रूप में आ गए तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी 3 पिंडियों के रूप में आ गए। फिर भी उसमें से आवाज आई ओम। धीरे से ब्रह्मा जी निकले, विष्णु भगवान, उसके बाद शंकर जी। अर्थात इनको कोई भी समाप्त नहीं कर सकता। ये त्रिदेव हैं, महाशक्तिशाली देव हैं। इस लोक क्या परलोक में भी इनसे बड़ा कोई देव ना हुआ है ना होगा। ये तीनों देव एक ही हैं, जो ओम है, सदाशिव ज्योत है और त्रिदेव, ये तीनों एक ही हैं। कहने का मतलब जहां पे रचना होगी वहां पे सुरक्षा होगी, और जहां पे सुरक्षा होगी वहां पे विनाश भी होगा। तो कहने का मतलब यह है कि ब्रह्मा जी की ना तो किसी गर्भ में से आए थे, ये त्रिदेव ने ना जन्म लिया है ना प्रकट हुए हैं, ये स्वयंभू हैं और स्वयंभू महादेव हैं। और महादेव के एक ही मंत्र का उच्चारण कीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण। प्रभु आज की वाणी को यहीं विराम देते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि त्रिदेव से बड़ा ना कोई है ना होगा। ओम नमः शिवाय।